Next topic is system unit. So system unit is the main part of computer. It includes motherboards, power supply, drivers such as DVD and hard disks inside the computer casing. All the input-output as a computer are connected to the system unit. So system units आपके पास वो component है कंप्यूटर का जिसके थ्रू सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। मतलब आपने सिस्टम यूनिट जो है वो आपका सीपीयू है जिसमें आपके पास सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। हम उसमें इनपुट डिवाइसेस की वायर्स को कनेक्ट करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस को भी हम सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करते हैं। हम पावर से इसमें हमारे पास मदरबोर्ड आ जाता है इनसाइड दी सिस्टम यूनिट। हमारे पास पावर सप्लाई आ जाती है जो इसको पावर कंज्यूम करती है। हमारे पास ड्राइवर्स आ जाते हैं जिस तरह से हार्ड डिस्क, डीवीडी वगैरह। सो दीज ऑल द devices, all the components are connected to the computer by the system unit through the ports। इसमें हमारे पास पोर्ट्स होती हैं जिसके थ्रू जिसमें हम वायर्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है वो सिस्टम यूनिट के इनसाइड अंदर की साइड होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। अगर हम सिस्टम यूनिट को ओपन करें तो हमारे पास मदरबोर्ड दिखाई देगा जिसमें हमारे पास कंप्यूटर की सारी कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेन मेमोरी, हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड, आईसी चिप्स, कनेक्टर्स और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे पास मदरबोर्ड में होते हैं। और हमारे पास बसेस होती हैं जिसके जो बसेस जो होती हैं वो हमारे पास हम जो भी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं उसको उस लोकेशन तक पहुंचाती हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक पाथवेज होते हैं। सो दीज ऑल दी कंपोनेंट दैट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स और ऑफ द कंप्यूटर। सो इसको हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए मतलब कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स में। सो ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। सो जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हैं वो हमारे पास चाहे इनपुट डिवाइसेस हों चाहे आउटपुट डिवाइसेस हों, जो भी डिवाइसेस होती हैं वो कनेक्ट होती हैं मदरबोर्ड के अंदर। मदरबोर्ड में हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, चिप्स होती हैं, कनेक्टर्स हैं, हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, मेन मेमोरी, कार्ड्स, आईसी चिप्स और ये जो सारे हमारे पास पार्ट्स हैं ये हमारे पास मदरबोर्ड में कंटेन होते हैं। मीन आपके पास देखने में तो ये बहुत स्मॉल होंगे लेकिन ये जो फंक्शनैलिटी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं कंप्यूटर में। सो सिस्टम यूनिट जो है वो हमारे पास मेन पार्ट है किसी कंप्यूटर। सिस्टम यूनिट मेन पार्ट्स है हमारे पास कंप्यूटर में। सो हमारे पास डाटा जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है। फिर हमारे पास इसमें कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो इनसाइड होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। हमारे पास बसेस हैं इसमें जो डाटा को क्या कर रही होती हैं, उसके पाथवे तक जो होती हैं प्रिंट आउट कर रही होती हैं, उसको पहुंचा रही होती हैं। 1.31 में मदरबोर्ड है जिसमें आपको रैम मेमोरी स्लॉट्स के बारे में बताया गया। हमारे पास सॉकेट्स हैं मेन विच इज़ सॉकेट फॉर माइक्रो प्रोसेसर, पोर्ट्स फॉर कनेक्टेड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड्स दिए हुए हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मेन वन इज़ माइक्रो प्रोसेसर। सो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मेन चिप है आपके पास मदरबोर्ड में। जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं कंप्यूटर की वो उसको क्या करती है, कंट्रोल करता है। सो माइक्रो प्रोसेसर का काम ये है कि कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है उसको कंट्रोल करना। सो माइक्रो प्रोसेसर को हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ द सीपीयू और सिंपली प्रोसेसर। सो इट कॉन्टेन्स ये इसमें हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है जो आपके पास कंट्रोल कर रहा होता है ओवरऑल। और फिर हमारे पास अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट होते हैं विच इज़ सेट टू बी ALU एंड रजिस्टर विच इज़ इनसाइड रजिस्टर इज़ द register inside the system unit. So a microprocessor and the block diagram of CPU are shown in figure 1/32। आपको microprocessor एक block diagram शो की गई है फिगर 132 में। आप देखें ये आपके पास जो है इंटेल कोर 17 ये आपके पास माइक्रो प्रोसेसर है। जब भी आप कंप्यूटर को परचेज़ करने जाते हैं आप कंप्यूटर की क्वालिटीज़ देखते हैं कि इसमें हमारे पास प्रोसेसर कितना है, मतलब प्रोसेसर की स्पीड क्या है, इसमें हमारे पास हार्ड डिस्क क्या है, इसमें हमारे पास रैम क्या है। सो ये क्योंकि ये एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं सिस्टम यूनिट में, इसका काम है कंट्रोल करना सारी एक्टिविटीज़ को। सो इसमें आपके पास डिफरेंस जो है वो इसमें डिफरेंस आपके पास आ जाते हैं। मीन आपके पास इंटेल कोर i7 i3 के प्रोसेसर्स हैं और डिफरेंट इसी तरह से आपको प्रोसेसर्स जो हैं वो मिलेंगे आपको मार्केट में जो कि हमारे पास डिफरेंट मतलब जो क्या कर रहे होते हैं
डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। मीन आपके पास जो है, जैसे आप इसका न्यू वर्जन लेंगे सो उसमें आपके पास स्पीड अप ज़्यादा होगी। फिर इस तरह से जो है एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें वो आप यूज़ करेंगे तो उससे आपसे क्या होगा, आपके सिस्टम यूनिट को स्पीड अप मिलेगी। नेक्स्ट आपके पास है ALU इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ALU आपके पास वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जो क्या कर रहा होता है, कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा होता है, जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और लॉजिक यूनिट्स जो होते हैं वो लॉजिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं विच इंक्लूड्स कंपैरिजन ऑफ अल्फ़ाबेट, जिसमें हमारे पास नंबर्स भी आ जाते हैं और हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं लाइक ABCD लेटर्स ईच एंड एवरीथिंग। सो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स परफॉर्म द ऑपरेशंस। Arithmetical unit perform the operations and logic units perform both the numbers and both the alphabets also. So next one is control units. Control unit आपके पास क्या है, वो operation, वो component a computer सो इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, कंट्रोल करना सारी एक्टिविटीज़ को, लाइक आप इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना, स्टोरेज डिवाइसेस को कंट्रोल करना और ALU और अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट को कंट्रोल करना। सो कंट्रोल यूनिट लोड्स प्रोग्राम। इसका बेसिकली काम क्या है कि कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स परफॉर्म होने हैं उनको कंप्यूटर मेमोरी में लोड करना और उसको एग्जीक्यूट करना। सो इट कॉन्सिस्ट वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। सो उसको हम जो कहते हैं कि ये कॉन्सिस्ट कर रहा होता है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को। नेक्स्ट आपके पास रजिस्टर्स। मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर इनसाइड होते हैं सिस्टम यूनिट के। अब आपको डिटेल में बताऊंगी कि रजिस्टर जो होते हैं हम उसको स्मॉल मेमोरी कहते हैं। स्मॉल मेमोरी, छोटी सी मेमोरी जो कंप्यूटर जो इनसाइड होती है माइक्रो इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर यूज़ टू टेम्परेरी स्टोर सम इंफॉर्मेशन। ये क्या करती है, कुछ टाइम के लिए उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रही होती है, स्टोर कर रही होती है। जो आपके पास रिसेंटली जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको कुछ टाइम के लिए स्टोर कर लेती है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो रजिस्टर्स का क्या काम है, दीज आर द स्मॉल मेमोरी यूनिट इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर इनसाइड द सिस्टम यूनिट दैट store the information for the some temporary time for the program execution. So some commonly used registers and instructions are so these are the types of register like accumulator register, data registers, memory address registers. So commonly used registers are these register. So students, आपको I hope कि आपको सारे points clear हो गए होंगे। आपकी डायरी है पेज नंबर 21, 22, 23, 24 हाफ जितना आपने पढ़ा है इसको आपने याद करना है और इन सब पेजेस में से आपने कोई से भी शॉर्ट क्वेश्चन 10 जो हैं आपने बनाने हैं और एक क्वेश्चन आपको टास्क के लिए दिया गया वो आपने खुद सर्च करना है और नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो क्वेश्चन जो है वो आपको बताया जाएगा, उसके बारे में आपको डिटेल बताई जाएगी जो कि आपके पास पेज नंबर 21 में आपको दिया गया है। Student, it's time to off. I hope you getting my all the points. Recite dua with me. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allah Hafiz. Goodbye. Take care of yourself.